नोनू क्या कर रहा है यार? ओहो, पहली वीडियो में लैट्रिन का थाल भर के हमारे सामने रख दिया। इन दोनों भले मानसों का नाम है कविता और टप्पू। साला शादी तो सारी दुनिया करती है, पर जब से इन लोगों ने शादी की है ना, सारी दुनिया के घोड़े लगा दिए हैं। यशोदा, तनिक अपने लल्ला का मुखड़ा तो दिखा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। चलो क्यों रो रहा है यार? क्या हुआ? कुछ नहीं है। नोनू यहाँ पे इसलिए रो रहा है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही है कि जो चीज हो ही नहीं सकती वो कैसे हो गई। तो फिर हमसे क्यों झूठ बोला जी, हमें क्यों चूतिया बनाया? आप तो कह रहे थे कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है, और साला कैंचू से भी काम चलने लगा है क्या? इनकी ये सब बकचोदियां देखकर बच्चा अगर पेट से बाहर भी आ गया ना, तो अपनी दूध वाली निप्पल इनको फेंक के मारेगा। ओए, इस तमाशे में मुझे भी शामिल करने वाले थे क्या? तो देख लो, सोना का ये उठने का रूटीन है। क्या बीवी 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 करता रहता है। चल नौटंकी कहीं का। अखंड चूतिया। एक नॉर्मल पति सुबह सुबह उठ के अपनी पत्नी के साथ अगर ये हरकतें करेगा ना, तो पत्नी उसे उठा के पशुओं वाले कमरे में फेंक डालेगी। साला सारा दिन अपनी पत्नी से ही थोड़ी चिपके रहना होता है यार। बेबी, मुझे टट्टी आ गई। ले 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 मेरे सोना बाबू। बेबी, आज मेरे बॉस ने मुझे ऑफिस में डांट दिया। ले 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 मेरे सोना बाबू। चल नौटंकी कहीं का। सालों क्यों करते हो ये सब? तुम नहीं चाहते कि हम भी हमारी लाइफ में थोड़ी सी खुशी देख सकें? जब इन लोगों की वीडियो मेरी फीड में आई थी ना, मैं सुबह उठकर चाय पी रहा था और इनकी वीडियो देखकर मैंने अपनी चाय वहीं पर रख दी। क्या हुआ? पोती आ गई, पोती। ओए रुक। अगर ये कंटेंट है और 50,000 लोग इसे देख रहे हैं, तो ये तुम्हारे लिए है। और ये वाली चप्पल ना मैंने तुमको एक वैलिड रीजन से मारी है। मम्मी तुम्हारी खाना लाके तुम्हारे सामने रख दे और तुम एंटरटेनमेंट के लिए किसी को हंसते हुए देख रहे हो। सत्यानाश। क्या हुआ? पोती आ गई, पोती। ओए रुक। और ये 50 साल के अंटे का जिस हिसाब से वजन बढ़ा हुआ है ना, मुझे लगता है कि ये हगता भी तसला भर के होगा। मैं झाड़ू निकाल रहा हूँ तो किसी के हस्बैंड को, बीवी वालों सुन लो, वालों भी सुन लो, अगर तुम्हें अपनी बीवी को खुश रखना है तो थोड़ा महीने में काम कर ले। लो जी, हमारा अंटा विदाउट घंटा। इस बेचारे को पता नहीं है कि ये बेचारा सिर्फ घर के काम ही कर सकता है। अगर इसी को दूसरे हस्बैंड वाले काम करने हैं ना, तो इसको मॉडिफिकेशन करवानी होगी। क्या पक रहे हो मादरचोद? बोलने वालों कहाँ तक पहुँचे? टाइम पे खाना पीना, रोटी वोटी सब खाते रहना। अगर आप लोगों को कुछ हो गया तो हमें गलत कमेंट कौन करेगा बताओ? कौन करेगा बताओ? आए हाय, इनकी रील में जितनी बार देखता हूँ ना, उतनी बार ही मेरा मन खट्टा हो जाता है। अब तो साला मुझे भी डर लगने लगा है कि मुझे उठा के कोई किडनैप करके ले ना जाए। कैसा लगूंगा मैं? वाह, क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। कौन करेगा बताओ? हाँ, फिर सोना को गलत कमेंट। प्यार से क्यों? प्यार के लायक बंदा नहीं है। तूने कैसे कहा? आंखें तो प्यार के लायक दिखा नहीं रहा। एक तो गलती नहीं मान रहा, ये सॉरी बोलूं, ऊपर से कह रहा जाओ। क्या होगा तू? मत में आ गया। अरे अब कहाँ चला गया पागल कहीं के? वीडियो तो पूरी कर जाता। सिद्धू, तुमने सुना नहीं क्या बोला अभी उसने? मत में आ गया। गुस्सा दिला दिया ना अगले को। क्या हो जाता अगर सब्जी के साथ धनिया फ्री में दे देते? तो जितना टाइम वो सब्जी वाला अंकल शांत खड़ा है ना, तब तक तो ये अंकल है, और जैसे ही उसने कोई अभद्र हरकत कर दी ना, इसकी अंदर वाली आंटी बाहर आ जाएगी। यहाँ पर तो ये सनी देओल बन के घूम रहा है। ओए पापा हूँ मैं, तेरा भी पापा, तेरे बाप का भी पापा। और जैसे ही ये घर पहुंचता है ना, क्या हम भी कंफ्यूज कर रहे हो मेरे बाप, सॉरी मेरी माँ। अरे क्या बोलूं यार तेरे को। जब से मैंने मून नाइट सीरीज देखी है ना, मुझे लगता था कि ये बंदा 3 बंदों की पर्सनैलिटी जी रहा है। ये तो चूतिया है, इससे बड़ा चूतिया कौन ही हो सकता है। पर जब से मैंने ये वाले अतरंगी जोड़े को देखा है, ये मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। मेरी माँ चाहिए। चले
एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। जिस हिसाब से तुम लोग ये ड्रामा कर रहे हो ना, मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों से कोई सिंपैथी जता रहा होगा। कमेंट्स में भी तुम्हें बोरा भर के गालियों के मिल रहे हैं यार। इसको तो दुखी देख के भी आ रही है, ओवर एक्टिंग कर रही है रे। इस वाले अंकल ने जब तो इंस्टाग्राम पे रील डालनी होती है तब तो पूरी तैयारी होती है, और जैसे ही बेचारे भगवान की बारी आती है ना, जो कपड़े पहने हैं वो भी निकल जाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं खुद एक लड़का हूँ यार, मैं कभी अपने घर में ऐसे चड्डी में तो नहीं घूमता, और कहीं ना कहीं हो तो तुम आंटी ही ना। इतना ही नहीं, क्या तुम्हें पता है कि ये अंटा किसके लिए रो रहा है? इसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई? नहीं। इसके ताऊ के लड़के की शादी हो गई? नहीं। ये बंदा रो रहा है शेरावाली माता के लिए। अरे हमारी जीती जागती माता को मार दिया रे। मैं इसकी फैमिली को माफ ना करूँ, इसको रुला देता हूँ, मैं उनसे कह देती हूँ रिश्ता खत्म। मैं तो फिर कुछ गलत ना ही बोलूं ना। पता चला कि घर पे बैठे बैठे ही ये दोनों अंकल और आंटी मेरी फील्डिंग सेट करवा दे। सीधी बात, सबकी उल्टी गिनती चालू। मैं इसकी फैमिली को माफ ना करूँ, इसको रुला देता हूँ, मैं उनसे कह देती हूँ रिश्ता खत्म। इसको रुलाया क्यों भाई? मैं साफ बोलती हूँ, ये नहीं रोएगी, चाहे मेरी फैमिली है तो मेरी फैमिली को मैं झाड़ देती हूँ। तो फिर क्या करे? पर्चे छपवा दे, टीवी पे ऐड चलवा दे, या हमारे 50 साल के बाप को उठा के बाहर फेंकवा दे कि तू मर्द होके हमारी मम्मी को रुला रहा है, और ये अंटा। अरे सांस ले, उनको रोस्ट करना है, उनकी आइडेंटिटी क्यों नहीं पगले। तो एक बात बताओ, हम दोनों पति पत्नी के जोड़े में कुछ कमी है क्या, जो तुम इतना बुरा बुरा बोलते हो? कोई कमी है क्या? इन लोगों का ना सुबह उठते ही कैमरा खुल जाता है, हगना है कैमरा खोल लेते हैं, खाने बैठना है कैमरा खोल लेते हैं। इनका बस चले ना ये रात को सोते हुए भी कैमरा ऑन करके ही सोए। पर क्या करें, लौंडे साले रिलेटेबल फील नहीं करते ना। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। भाई ये किधर जा रहा हूँ मैं? मेरा पति मुझे इतना खुश रखता है, इतना खुश रखता है, तुम्हारा पति नहीं रखता होगा तुम्हें। सब कुछ मिलता है मुझे। और ये पीछे खड़े अंकल क्या कर रहे हैं? इतना खुश रखता है, तुम्हारा पति नहीं रखता होगा तुम्हें। मुझे हर एक खुशी देता है सब। यहाँ पर मेरी कोई गलती नहीं है, मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहा। अरे पर इसके तो लुल्ली नहीं है। साला मुझे तो ना समझ ही नहीं आती, जैसे ही कपल्स की शादी होती है वो इंस्टाग्राम को ही गंदा करने क्यों आ जाते हैं। मेरी ना तुम लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि तुम अपनी रील्स ना फेसबुक पे डाला करो, क्योंकि वो मैं यूज नहीं करता। छोड़ दे इसको, दे मुझे। मैं छोड़ दूंगा, मैं अपना आप चाय बनाऊंगा, तुझे तू मैं को गंदी चाय बना के देगी। बताऊं तुझे? मैं सुंदर चाय बनाऊं, तू बता दो। अभी आपने जो क्यूट बनने की नाकाम कोशिश की है ना। अबे साले, ओ कितना क्यूट है। अरे वीडियो बना के चुप करके कमरे से बाहर हो जा बहन के भाई, नहीं तो उठा के खुद पटक दूंगा। मुझे क्यों तोड़ा? अगर तुमने भी घर पे बैठे हुए ज्यादा खाना खा लिया है तो इनकी वीडियो देखकर तुम कभी भी उल्टी कर सकते हो, जैसे कि मुझे आ रही है। ऐसी नॉन क्यूट भाषा का यूज करके और छोटे बच्चों के कपड़े पहन के इन्हें लगता है कि ये क्यूट सा डोरेमोन लग रहे हैं। बहुत हम भी होते हैं, ट्रोल बहुत होते हैं, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे उसने तो भगवान को ही कर है, दिया। पर तूने तो हमारे भगवान को नहीं सोचा, ये देखा कि हाँ भाई उन्हीं को लेकर चल दी अड्डे। देखो भाई, अगर कोई बंदा ट्रोल हो रहा है ना, उसने कोई गलती की होगी या उसके पीछे कोई रीजन होगा। बात तो सही है। पर इन लोगों ने तो आबैल मुझे मार वाली सिचुएशन बना ली है। क्यों भाई, क्यों ऐसा करते हो? हमारी लाइफ अच्छी भली चल ही रही होती है, तब भी कोई तुम्हारे जैसा आपके टपक जाता है और हमारी लाइफ का भांग भरोसा कर देता है। दो तीन चार पाँच छह। अरे अब क्या गिन रहा है बैठा उंगलियों पर? है वो इन लख दी लानत किन्ने वाली भेजनिया, मैं यही देख रहा सी। तो यार आपको ये वीडियो कैसी लगी हो? मैंने कोशिश की है कि इनकी आइडेंटिटी पर कम से कम बोला जाए। मतलब फ्लो में निकल गया होगा तो कहीं सॉरी, ठीक है। अब मैं इसे कोई दिल से हिट नहीं है यार। मैंने कमेंट्स में देखा है कि बहुत लोग तो इनको गाली बक रहे हैं। प्लीज ऐसा तो मत करो यार, वो लोग अपनी जी रहे हैं, तुम लोग अपनी लाइफ जियो यार। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना जाते जाते, और सब्सक्राइब प्लीज। पहले तो ऐसा हमने मेरी बात चाहिए।
वो नहीं आ सकती ना, आप इतना लोगे उनकी आत्मा को भी दुखी लगेगा। जो चला गया वो लौट के कहाँ आता है। और बस ये मनाओ माता रानी से कि उनकी आत्मा को शांति दे, वो जहाँ भी रहे अच्छे से रहे।